हेलो दोस्तों, टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर of basics to advance account finalization. So today we will learn types of account, which is the most important concept to understand the accounting. So types of account are of three types: personal account, real account, and nominal account. So personal account means, as you can see in the screen, पर्सनल अकाउंट में थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं: नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नेचुरल अकाउंट मतलब क्या कि जैसे कोई नाम से अपन जिसको पुकारते हैं, जैसे राम, सुरेश, कौशिक एक्सेट्रा, तो उनको बोला जाता है नेचुरल अकाउंट। ठीक है। आर्टिफिशियल अकाउंट मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इनको पर्सन की कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, तो ये भी हो गए एक पर्सन। फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल इज HDFC बैंक, इनको भी पर्सन की कैटेगरी में डाला गया है बिकॉज दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके। थर्ड वन इज द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द मंथ एंड मार्च, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज ड्यू हो गई, ठीक है, तो वो कब पे होगी है? अगले महीने में। तो कंपनी क्या करती है कि लास्ट महीने में एंट्री डालती है 31 मार्च को कि दिस मच अमाउंट इज पेबल टू द दिस फॉलोइंग पर्सनस। तो वो पर्सन को पे होने वाली वो सैलरी, इसलिए उसको नाम रखा गया है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट पर्सनल अकाउंट में माने जाते हैं। ठीक है। पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। राइट। सो मैंने एग्जाम्पल लिया है कैश पेड टू राम। राम को कैश पे हुआ ₹5000। तो राम अकाउंट है तो उसको क्या होगा? डेबिट होगा बिकॉज उसने कैश रिसीव किया है। और जो देने वाला होगा उसका अकाउंट क्या होगा? क्रिएट होगा, तो उसका अकाउंट कैश से क्रिएट हो गया है। राइट। नेक्स्ट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या है? उसमें दो टाइप होते हैं। एक होता है टेंजिबल अकाउंट एंड इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल आपको पता ही होगा, जिसको वी कैन टच एंड फील। ठीक है। सो कैश, फर्नीचर, माउस, कीबोर्ड, दिस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब क्या? जिसको हम देख नहीं सकते बट इट इज वैल्यूड। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा। राइट। तो इसका जो गोल्डन रूल होता है रियल अकाउंट का, वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट कम्स इन। सो फर्नीचर कम्स इन, सो डेबिट क्या होगा? फर्नीचर। एंड व्हाट गोज आउट, तो गया क्या अपने से? तो कैश गोज, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके। थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल में दो टाइप होता है, एक एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड सेकंड वन इज इनकम एंड गेन्स। तो मैंने एग्जांपल लिया है। एक्सपेंसेस मतलब सैलरीज, रेंट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है। इनकम एंड गेन्स में जैसे अपना सेल्स अकाउंट है। कोई भी ट्रेडर होता है वो सेल्स करता है तो उसका सेल्स अकाउंट। अगर वो बैंक में पैसे रखता है तो उसका कमीशन, उसको इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी गेन्स में आता है। और डिस्काउंट रिसीव्ड, दिस इज देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। ओके। तो इसका जो गोल्डन प्रिंसिपल है नॉमिनल अकाउंट का, वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जैसे मैंने किसी को 10,000 रुपये दिए एज अ सैलरी। ठीक है। मिस्टर ए को फॉर एग्जाम्पल हु इज वर्किंग इन माई कंपनी, आई हैव पेड ₹10,000 एज अ सैलरी। ठीक है। तो सैलरी डेबिट क्या होगा? सैलरी अकाउंट, बिकॉज दैट इज अ एक्सपेंस आइटम। राइट।
एंड क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट, बिकॉज वो मेरे मैंने वो पेमेंट कर दिया है, ठीक है, व्हाट गोज आउट, राइट। सो वन नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट, यहाँ पे हम ये सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और बैलेंस शीट क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज़ अ ग्रॉस मार्जिन। तो आपने पहले भी देखा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मतलब यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ कवर नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे एकदम बेसिक से जाऊँगा मैं कि फॉर्मेट्स क्या होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे रहता है, सेल्स क्रेडिट साइड पे रहता है, परचेसेस डेबिट साइड पे रहता है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट सेल्स में से लेस होता है, परचेज रिटर्न परचेज से लेस होता है, फिर आपका वेजेस आता है, फिर परचेसेस विच आर डायरेक्टली, फ्रेट्स विच आर डायरेक्टली लिंक टू द परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, फिर जीपी निकलता है, फिर जीपी कैरी फॉरवर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस पे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे जो भी इनडायरेक्ट खर्चे, जैसे सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन ओडी, ऑफिस एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्रोडक्शन, तो उसको माना जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो डेबिट होता है और क्रेडिट में इनकम्स होता है, तो उनका जो प्लस माइनस करके आता है नेट प्रॉफिट, विच इज़ फाइनली ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज़ होता है और राइट हैंड साइड में असेट्स होता है। लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तुम्हारा नेट प्रॉफिट जो होता है वो ऐड होता है एंड ड्राइंग्स होता है वो लेस होता है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभार बैंक इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है, वो अभी हम अकाउंटिंग में देखेंगे, मैं आपको अकाउंटिंग पूरा प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ, राइट। फिर लोन्स लाइबिलिटी रहता है। लोन्स टू टाइप्स के होते हैं, एक वन होता है, फर्स्ट वन इज अनसिक्योर्ड लोन एंड सेकंड वन इज बैंक लोन। एंड बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब आप अगर गुड्स परचेस करते हो क्रेडिट बेसिस पे, तो अगर आपने अमाउंट को आपके वेंडर को अगर आपने अमाउंट पे नहीं किया है तो वो हो जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर, राइट। फिर अदर लाइबिलिटीज जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। असेट साइड में आता है फिक्स असेट। फिक्स असेट मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, आप अपनी मालमत्ता, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा, गुडविल तुम्हारी फिक्स असेट है, वो इंटेंजिबल में आती है, राइट। फिर बाद में आता है इन्वेस्टमेंट सेक्शन। इन्वेस्टमेंट में जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर्स, डिबेंचर एक्सेट्रा। करंट एसेट में आता है तुम्हारा कैश एंड बैंक बैलेंसेस, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर मतलब तुमने अगर किसी पर्सन को माल सेल किया ऑन अ क्रेडिट बेसिस तो वो हो जाएगा तुम्हारा डेटर, ओके। क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एसेट, और कोई दो तीन हेड होंगे इसमें और एक्स्ट्रा, तो मैं बाद में कवर कर लूँगा, राइट। और शेड्यूल्स। शेड्यूल्स मतलब क्या कि कोई भी अमाउंट का बाइफर्केशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 वेंडर से मैंने ऑन क्रेडिट बेसिस माल उठाया, ठीक है, माल परचेस किया मैंने, तो मैं शेड्यूल्स में लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर और वो 4 वेंडर के बैलेंसेस यहाँ पे बताऊंगा, मीन्स बाइफर्केशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड अमाउंट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो मैंने यहाँ पे कवर किया है कि अगर आपको अकाउंटिंग स्टार्ट करना है तो बेसिकली आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की लिस्ट यहाँ पे दिया है। तो पहला है रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट। सो कोई भी आपको अकाउंटिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक होता है उसका बैंक अकाउंटिंग। बैंक से ही आपको पूरा उसका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पता चलता है। तो आपका जो पीरियड होगा तो उस पीरियड का आपको बैंक स्टेटमेंट लेना है, फिर लोन स्टेटमेंट लेना है। लोन में हाउसिंग लोन हो सकता है, उसका सीसी लोन हो सकता है, ओडी लोन हो सकता है, वेराइटी ऑफ लोन हो सकते हैं, ठीक है। एफडी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होगा तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेना है,
प्रॉपर्टी अगर उसने बाय किया होगा, सोल्ड किया होगा, तो उसका सेल डीड लेना है आपको ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर एंड सन्ड्री डेटर के आपको लिस्ट प्रोवाइड करना है, कन्फर्मेशंस प्रोवाइड करना है क्लाइंट से। उसके बाद में आपके पास जो भी उसने प्रॉपर्टी हेल्ड किया है, तो अगर उसने भाड़े पे दिया है तो उसका जो रेंट रिसिप्ट हो रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन लेना है अपने को। उसके बाद में शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन्स, मतलब कोई भी क्लाइंट होगा तो अगर वो शेयर मार्केट में डील कर रहा होगा तो उसके जो फॉर एग्जांपल जीरोधा का लॉगिन में, जीरोधा के लॉगिन में आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, पीएनएल रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, होल्डिंग रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट नहीं आपको डाउनलोड करने होंगे उनके क्लाइंट के लॉगिन से, और आपको उसका यूज़ करके आपको अकाउंटिंग करना होगा। तो ये कुछ लिस्ट है मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की। तो ये आपकी रहेगी तो आप स्मूथली अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, राइट। थैंक यू माय फ्रेंड्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।